बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लाइब्रेरी एक्विजिशन। इसके जो की पॉइंट्स हैं या जो एजेंडा है जो आज इसमें हम कवर करेंगे वो सबसे पहले है जी लाइब्रेरी एक्विजिशन गोल्स, लाइब्रेरी एक्विजिशन स्टेप्स, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एक्विजिशन मेथड। सबसे पहले देखेंगे कि एक्विजिशन या लाइब्रेरी एक्विजिशन बेसिकली होती क्या है। लाइब्रेरी एक्विजिशन इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल और रिसोर्सेज। लाइब्रेरी एक्विजिशन जो है वो एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है या ज़िम्मेदार होता है कि उसने जो लाइब्रेरी का मटेरियल है या लाइब्रेरी का जो रिसोर्सेज हैं उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है और परचेज़ करना है। ठीक है जी। उसके बाद एक्विजिशन या लाइब्रेरी एक्विजिशनिंग या लाइब्रेरी एक्विजिशन जो है इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड एक्वायरिंग सिलेक्टेड मटेरियल फॉर library and information center in all format including digital items and maintaining the necessary record related to acquisition। लाइब्रेरी एक्विजिशन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जो है वो हमने जो मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है। मटेरियल को हम किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, वो रिकमेंडेशन की बेस पे सिलेक्ट करते हैं या जो लाइब्रेरी को रिक्वेस्ट आती है उसके बिहाफ पे हम जो है वो सबसे पहले मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड मटेरियल है हम उसको एक्वायर करते हैं या परचेज़ करते हैं लाइब्रेरीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन सेंटर्स के लिए, और उसके बाद जो है वो उसका जो नेसेसरी रिकॉर्ड है उसको हम मेंटेन करते हैं। ये जो है लाइब्रेरी एक्विजिशन है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो लाइब्रेरी एक्विजिशन डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद जी लाइब्रेरी एक्विजिशन गोल्स। लाइब्रेरी एक्विजिशन गोल जो है वो तकरीबन 4 कॉमन जो है वो ब्रॉड गोल्स हैं, वो चाहे फिज़िकल लाइब्रेरी हो या डिजिटल लाइब्रेरी हो। नंबर 1 है टू एक्वायर मटेरियल एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल, कि हमने मटेरियल्स को परचेज़ करना है या एक्वायर करना है जितना जल्दी मुमकिन हो। सेकंड नंबर पे है टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन ऑल वर्क प्रोसीजर, कि जो हम लाइब्रेरी एक्विजिशन का वर्क प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें जो है वो एक्यूरेसी जो है वो हाई लेवल की हो या वो जो हमारी एक्यूरेसी हम उसको मेंटेन रखें। नंबर 3 पे है टू कीप वर्क प्रोसेस सिंपल इन ऑर्डर टू अचीव द लोएस्ट पॉसिबल यूनिट कॉस्ट। ठीक है, जो हमारा वर्क प्रोसेस है या जो हम वर्किंग कर रहे हैं या जो हम एक्विजिशनिंग प्रोसेस कर रहे हैं उनमें जो है वो हमारी जो लोएस्ट पॉसिबल यूनिट कॉस्ट के उसमें जो यूनिट कॉस्ट है वो लोएस्ट हो। उसके बाद है जी टू डेवलप क्लोज फ्रेंडली वर्किंग रिलेशनशिप विद अदर लाइब्रेरी यूनिट एंड वेंडर। नंबर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमने एक जो है वो रिलेशन है वो वेंडर्स के साथ उसको फ्रेंडली रखना है और लॉन्ग टर्म रखना है। नेक्स्ट हमारे पास लाइब्रेरी एक्विजिशन स्टेप्स। देयर आर जनरली 5 स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू एक्वायर मटेरियल फॉर लाइब्रेरी कलेक्शन वेदर फिजिकल और डिजिटल। ठीक है जी, हमारे पास 5 स्टेप है जो हम उनको लेके जो है वो लाइब्रेरी मटेरियल को एक्वायर करते हैं, वो चाहे फिजिकल लाइब्रेरी हो या डिजिटल होती है। सबसे पहले जी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। अब रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई होती है लाइब्रेरी कलेक्शन को ख़रीदने के लिए या परचेज़ करने के लिए, हम उसको प्रोसेस करते हैं। जैसा कि एक स्टूडेंट्स को बुक चाहिए, वो लाइब्रेरी में उसने कैटलॉग सर्च किया, वो अवेलेबल नहीं है, तो उसने जो है वो लाइब्रेरियंस को या ऑनलाइन जो है रिक्वेस्ट जनरेट कर दी। ठीक है जी। दूसरी रिकमेंडेशन ये होती है कि वो फैकल्टी मेम्बर्स को चाहिए होती हैं। और तीसरी हम चीज़ देखते हैं कि लाइब्रेरी की नीड्स के हिसाब से जो है वो क्या चीज़ चाहिए, तो फिर उस रिक्वेस्ट को हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। प्रोसेस से मुराद ये होता है कि हमने उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली। ठीक है, उसके बाद उस लिस्ट को हम जो है वो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि अपने स्टॉक के साथ कि हमारे पास आया कि ये लाइब्रेरी मटेरियल अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें तकरीबन सारी चेक करते हैं वेरिफिकेशन में। नंबर 3 पे उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद जो है हम उसको प्रायोरिटी बेस सेलेक्ट करके फिर उसको ऑर्डरिंग कर देते हैं, उसको ऑर्डर कर देते हैं वेंडर्स को। उसके बाद ऑर्डरिंग करने के बाद हम उसकी रिपोर्ट्स बना के या उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। ये फ़िज़िकल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड या पैसों के मामला या अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ये रिपोर्ट्स बनती हैं। ठीक है जी। ऑर्डर करने के बाद हम उसकी जो है वो एक कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ये फ़र्ज़ करें 10 यूनिट हमने परचेज़ किया तो 10 यूनिट की ये प्राइस है, तो ये तकरीबन ये एक रिपोर्ट बन जाएगी, वो हम जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट को सेंड कर देंगे। ठीक है जी।
उसके बाद जो है वेंडर हमें जो है वो ऑर्डर भेज देगा जो हम उसको रिसीव कर लेंगे। नंबर 5 पे है रिसीविंग ऑर्डर्स। ठीक है जी, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम अडॉप्ट करके जो लाइब्रेरी एक्विजिशन जो है जो प्रोसेस वो कंप्लीट कर सकते हैं या लाइब्रेरी मटेरियल एक्वायर कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं जी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एक्विजिशन मेथड, ये लास्ट पे है जी कि कौन कौन से एक्विजिशन मेथड है जिसके ज़रिए हम जो है वो लाइब्रेरी एक्विजिशन मटेरियल जो है एक्वायर करते हैं या रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं। नंबर 1 जो फॉर्म ऑर्डर। फॉर्म ऑर्डर से मुराद है किसी एक फॉर्म के साथ लाइब्रेरी की जो है वो कमिटमेंट होती है या उसके साथ कोलैबोरेशन होती है कि वो जितनी भी पब्लिकेशन होगी तो वो उसको परचेज़ करेगा या उसको ऑर्डर करेगा। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, तो एक ख़ास फॉर्म है तो वो टेक्स्ट बुक को ही डील करती है, तो हमारी उसके साथ जो है वो एक कमिटमेंट होगी उसकी पब्लिकेशन को हमने परचेज़ करना है। उसके बाद ये स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो एक ख़ास सब्जेक्ट के लिए होती हैं या ख़ास एरिया ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए होती हैं जिसको हम जो है वो ऑर्डर करते हैं। उसके बाद ये अप्रूवल प्लान। अप्रूवल प्लान ये तकरीबन स्टैंडिंग ऑर्डर से ही रिलेटेड होते हैं। तो इसमें ये होता है कि कुछ टॉपिक एरियाज़ को इसमें कवर किया जाता है। नंबर 4 पे है जी ब्लैंकेट ऑर्डर। ब्लैंकेट ऑर्डर से मुराद ये होता है कि ये समझ लें कम्बिनेशन होता है स्टैंडिंग ऑर्डर और अप्रूवल प्लान का, या अगर आप इसको आसान अल्फाज में ये कहें कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक कमिटमेंट होती है पब्लिशर और लाइब्रेरीज़ के दरमियान कि जो भी पब्लिशर किसी चीज़ पब्लिश करेगा तो वो लाइब्रेरी इस चीज़ को परचेज़ करेगी या एक्वायर करेगी। नंबर 5 पे है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जैसा कि हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरीज़ होती हैं या ऑनलाइन डेटाबेसेस होते हैं, हम उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जर्नल्स आते हैं, हम उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि उसकी एनुअली सब्सक्रिप्शन होती है, हमने एनुअली इसको पे करना होता है, तो उन्होंने एनुअली जो है उसकी सब्सक्रिप्शन हमें दे देनी होती है। वो हम जो है वो डेटाबेसेस या वो डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 6 पे है लीज़। लीज़ से उधार लेना या किसी से चीज़ को लीज़ करना। तो कुछ लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जो मटेरियल्स को एक्वायर करती हैं ऑन लीज़। ठीक है जी, जैसा कि इंटर लाइब्रेरी लोन आपने सुना होगा, एक टर्म्स है। तो इस तरह की ये जो है वो है एक मेथड है जिसके ज़रिए हम जो है अपना कलेक्शन डेवलप कर सकते हैं या लाइब्रेरी के मटेरियल को एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद गिफ्ट है जी। गिफ्ट बहुत अच्छा है, एक फ्री है लाइब्रेरी मटेरियल को एक्वायर करने के लिए। जैसे कि एक ऑथर है, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसने जितनी भी बुक्स लिखी हैं तो आपको उसकी एक कॉपी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। या कोई जर्नल्स है, कोई यूनिवर्सिटी जर्नल पब्लिश कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको उसकी कॉपी जो है वो गिफ्ट कर दें या उसकी एक्सेस जो है वो दे दें। उसके बाद एक्सचेंज। एक्सचेंज से मुराद ये होता है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल पड़ा है तो अगर दूसरी लाइब्रेरी के पास नहीं पड़ा, आप उसको दे के जो आपके पास नहीं है तो वो वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 8 टाइप्स ऑफ एक्विजिशन मेथड से जिसको हम फॉलो करते हैं लाइब्रेरी मटेरियल को एक्वायर करने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा।